परब्रह्म परमात्मा ने जब 16 कलाओं का पूर्ण अवतार कृष्ण के रूप में अपनी प्रतीत होती हुई इस माया में लिया, तो उन्होंने भगवत गीता बोली। जब वो भगवत गीता बोल रहे थे तो उनकी दृष्टि कहाँ पर थी? भगवान ने स्वयं बताया है कि सारी उपनिषदें गौवे हैं और उनसे दुग्ध निकालने वाला मैं गोपाल नंदन हूँ। भगवान ने उपनिषदों की ओर दृष्टि डालते हुए भगवत गीता के 700 मंत्र बोले और उसमें सृष्टि का संपूर्ण रहस्य समाया हुआ है। तो इससे एक बात पता चल गई, बहुत बड़ी बात पता चल गई कि संपूर्ण सृष्टि में उपनिषदों से बड़ा ज्ञान और कोई है ही नहीं और होगा भी नहीं। तो ये जो संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता बोली भगवान ने, इसमें पूरे 700 मंत्रों में आखिर भगवान ने क्या रहस्य बताना चाहा है? वो रहस्य एक श्लोक में, एक ही मंत्र में आ गया है। चैप्टर 2 वर्स नंबर 16, मतलब भगवत गीता के अध्याय 2 का मंत्र नंबर 16। वो श्लोक इस प्रकार से है, ना असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टोः अन्तः तु अन्योः तत्त्वदर्शिभिः। रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि असत तो कहीं है ही नहीं। असत तो मुझ परमात्मा का जादू है, बस। ये दिखता तो सच्चा है लेकिन ये कहीं है ही नहीं। ना असतो विद्यते भावो, असत की विद्यमानता है ये नहीं। अरे सपना देखते हो ना, कितना सच्चा लगता है, लेकिन उसकी विद्यमानता, उसका एग्जिस्टेंस, वो दृश्य कहीं है ये नहीं। बस ऐसा ही ये जागने वाला जगत भी है। तो इस मंत्र को समझने के लिए असत को समझ लें और सत को समझ लें तो पूरा मंत्र समझ में आ जाएगा। तो जो भी दृश्य दिखता है, जागने वाला संसार, सपने वाला संसार और गहरी नींद वाला सभी का अभाव, ये तीन ही तो दृश्य हैं। तो इन्हीं तीनों को मिला के कहते हैं असत। क्या कहते हैं तीनों को? असत। तो ये तीनों भगवान कह रहे हैं कि असत तो कहीं है ही नहीं। जो जो असत में दिखता है, मतलब जागने वाला संसार पूरा, सपने वाला संसार पूरा और गहरी नींद वाला सबका, सभी की एब्सेंस, ये तीन दिखते तो सच्चे सच्चे हैं लेकिन ये कहीं है नहीं।
मेरे जादू से दिखते हैं, ये असत है। और फिर भगवान क्या कहते हैं दूसरी लाइन में, न अभावो विद्यते सतः, और सत वस्तु का यानी कि दृष्टा का, चैतन्य आत्मा का, अरे तेरा तू ही तो चेतन है, तुझ चेतना का, तुझ आत्मा का कहीं अभाव नहीं है। ये जागने वाला तो गायब हो जाता है तेरे अनुभव से, लेकिन तू रहता है। सपने वाला आ जाता है, वो भी गायब हो जाता है, लेकिन तू जैसे का तैसा रहता है। उसके बाद गहरी नींद वाला आ जाता है, वो भी गायब हो जाता है, लेकिन तू जैसे का तैसा रहता है। तो भगवान कहते हैं तू दृष्टा, आधार, चैतन्य, साक्षी, सत वस्तु है। ये हमेशा रहता है। इसका मतलब जो असली मैं है हमारा, आपका, सभी का, वो हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। मृत्यु उसको मार नहीं सकती, और सारी समस्याएं ही खत्म हो गईं जब जागने वाला संसार सपना निकला एकदम झूठा। तो फिर समस्याएं हैं कहाँ? सारी समस्याएं इसी शरीर को, रिश्ते नातों को, जीने मरने के और संसार के सच्चे होने पर ही तो है। सब समस्याएं खत्म। क्या गजब का रहस्य है। इसको जान करके साधक कृतकृत्य हो जाता है। तो अब भगवान तीसरी लाइन में क्या कहते हैं, उभयो अपि दृष्टो। उभय माने दोनों, लेकिन इन दोनों का जो रहस्य है, असत जो कि कल्पित है ही नहीं, और जो सत वस्तु यानी कि हमारा आपका असली मैं, वो हमेशा है, हमेशा है। चाहे जितनी बार सृष्टि का प्रलय होए, तो प्रलय कौन सी स्क्रीन में दिखेगा? मुझ चैतन्य आत्म सत रूपी स्क्रीन में दिखेगा। और जब महाप्रलय हो जाएगी तो महाप्रलय किस कहाँ दिखेगी? वो भी मुझ चैतन्य आत्म सत स्वरूप में वो भी दिखेगी। तो कहते हैं भगवान उभयो, उभय माने दोनों। ये जो दोनों है, सत और असत, इन दोनों को कौन जानता है? तो भगवान कहते हैं इस सृष्टि में कोई बिरला जानता है। अधिकतर लोग तो इसी असत सपने रूपी इसी झूठे जगत को सच्चा मान के इसी में मरे जा रहे हैं हर पल। व्यवहारों के चक्कर में पड़े हैं, कर्म के चक्कर में पड़े हैं, ईश्वर को मनाए मनाए मरे जा रहे हैं, पैसा कमाए कमाए मरे जा रहे हैं। ये शरीर ही नहीं रहेगा एक दिन, तो बाकी क्या रहेगा? देखिए भगवान कहते हैं उभयो अपि दृष्टो। उभय माने दोनों, इन दोनों को, सत और असत को जो पहचान जाता है वो इतना हर्षित होता है। लेकिन ये पहचानता कौन है? तो इस मंत्र के चौथे स्टेप में कहते हैं भगवान अंतः, अंता माने तत्व, अंतः तु अनयोः तत्त्वदर्शी भी। इन तत्व ज्ञानियों के द्वारा दोनों का रहस्य जाना गया है। क्या जाना गया है? कि मैं सत वस्तु हूँ, हमेशा हूँ। महाप्रलय मुझे मार नहीं सकती और महासर्ग मुझे उत्पन्न नहीं कर सकता। और ये जो असत दिखाई पड़ रहा है, जागने वाला संसार, सपने वाला और गहरी नींद वाला,
ये तो तीनों के तीनों कहीं है ही नहीं, ये तो मुझ सत्य स्वरूप की दमक मात्र है, इनका कहीं वजूद ही नहीं है। अरे देखो ना, भगवान कह रहे हैं न असतो विद्यते भावो। तो भगवान कहते हैं इस सत्य को पहचानो। और कब तक पत्थर पूजेगा मूर्ख? अरे ससुरे, कब तक पत्थर पूजेगा? कब तक जप करेगा? कब तक दान देगा? कब तक तीर्थ जाएगा? अबे कब तक फूल माला चढ़ाएगा? मूर्ख, कब तक चंदन घिसेगा? आत्मस्वरूप को पहचान, सतगुरु की शरण में जा। और भगवान कहते हैं कि पूरी भागवत में, पूरी गीता में यही मास्टर की है कि तुझे आत्मज्ञान हो जाए, अपने स्वरूप को पहचान ले। तब जिसको ये मास्टर की मिल गई, ये पासवर्ड मिल गया कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं वही परब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। अरे मैं प्रकृति की कोई चीज ही नहीं हूं। जिसको ये रहस्य पता चल गया, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से हुआ संबंध है। कैसा संबंध? जिसका हरि से एकत्व का संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।